नमस्कार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की आहट शुरू हो चुकी है। अगर आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रही तो संभव है कि आने वाले सितंबर अक्टूबर महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा दिए जाएंगे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को कहा था कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है तो वहां पर विधानसभा चुनाव सितंबर 2024 तक करा दिए जाने चाहिए। उसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहले से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन जैसा कि एक बड़ा कंसर्न जम्मू कश्मीर को लेकर, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। आतंकी वारदात लगातार हाल के दिनों में बढ़ी है, आतंकी मारे भी गए हैं, तो एक बड़ा कंसर्न केंद्र सरकार के लिए लगातार बना हुआ है। ऐसे में विधानसभा चुनाव भी कराने हैं, तो इसको लेकर, दोनों ही स्थितियों को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में जो प्रशासनिक विभाग है या फिर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में जो भी नियुक्ति और उससे बड़े जो भी फैसले होंगे, उनके अधिकारों के संबंध में एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। गृह मंत्रालय ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर, उनके अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये अधिकार अब कमोबेश दिल्ली के एलजी, दिल्ली के उप राज्यपाल के बराबर ही होंगे। क्या क्या ये अधिकार एलजी को दिए गए हैं, अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं, वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में यह बदलाव किया गया है, जिसमें जो एलजी और जो तमाम प्रशासनिक क्या क्या व्यवस्था है, किसके क्या अधिकार होंगे, उसकी व्याख्या की गई है। उसमें एलजी के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहला अधिकार यह है कि अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी सर्विसेज हैं, उनसे जुड़ी हुई नियुक्तियां, उनके तबादले या उनसे जुड़े हुए कोई उनसे जुड़े किसी भी संबंध में जो फैसला होगा, वो जो प्रदेश की सरकार होगी वो नहीं करेगी, बल्कि वो उसका अंतिम अधिकार अब राज्यपाल को दे दिया गया है। और अगर सीएम चाहेंगे किसी अधिकारी की नियुक्ति, उनका तबादला करना है, तो उनको मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। यह पहला बड़ा ये फैसला लिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला है कि जो पुलिस है और पब्लिक ऑर्डर है, इसका अधिकार भी एलजी को दे दिया गया है। यानी यह फैसला भी अब प्रदेश का सीएम नहीं लेगा, जो मंत्रिमंडल है वो नहीं ले पाएगा। उसके लिए भी सरकार को मुख्य सचिव और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसको वाया मुख्य सचिव होते हुए एलजी के पास ही जाना पड़ेगा। यह भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। दोनों ही चीजें, जैसे मैंने कहा कि ये प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ अमला है, ये विभाग है, उसका तमाम फैसले, अंतिम फैसला करने का अधिकार वो एलजी के पास रहेगा। एक और बड़ा बदलाव जो इसमें जुड़ा है वो सिर्फ आईएएस आईपीएस से जुड़ा है, बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो, जो कि जम्मू कश्मीर में बनाया गया था 2018 में, उससे संबंधित तमाम फैसले भी अंतिम तौर पर एलजी ही करेंगे। उसमें नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, उससे जुड़े किसी भी फैसले का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एलजी को होगा। प्रदेश के सीएम उसको लेकर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। अगर वो फैसला करेंगे तो उन्हें एलजी की अनुमति लेनी होगी। जैसे मैंने कहा कि उनको वाया मुख्य सचिव एलजी के पास जाना होगा, उनसे अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और वहां जो कानूनी मसले हैं उनसे जुड़े हुए विभागों में, जैसे एडवोकेट जनरल है, और जो एडवोकेट जनरल की सहायता के लिए अन्य लॉ ऑफिसर्स अलग अलग विभागों में तैनात किए जाते हैं। मसलन चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ हो, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो, डिपार्टमेंट पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो, या फिर अलग अलग कोर्ट्स में जो लॉ ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं, उनके कामकाज से जुड़ी हुई उनकी नियुक्ति, उनके तबादले, उनके कामकाज से जुड़े फैसले भी, अंतिम अधिकार ये भी एलजी के पास ही रहेगा। और इससे जुड़ा हुआ एक और फैसला है कि जो अभियोजन, यानी जो प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए
फैसले होंगे, यानी किस पर केस चलाना है, किससे केस हटाना है, किस पे केस चलाने की अनुमति देनी है, वो भी अधिकार अब एलजी के पास ही रहेंगे। प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए मामले वो भी अब सीएम के पास उसका अधिकार नहीं रहेगा। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो तमाम अधिकार हैं जो कि दिल्ली प्रदेश में ये पहले से लागू है। ये सब अधिकार अब जम्मू कश्मीर प्रदेश में भी लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा जेल और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यानी जेल भी प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक मसला है। जेल में बहुत सारी गलत सुरक्षा व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं, और एक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हम सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन में काफी मदद करती है। तो इन दोनों विभागों की का अधिकार भी, शक्तियां भी अंतिम तौर पर अब एलजी के पास रहेंगी। तो ये तो तमाम अधिकार है वो अब एलजी को दे दिए गए हैं। इससे पहले जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया गया था तब ये अधिकार सीएम के पास थे, मंत्रिमंडल के पास थे, लेकिन अब ये अधिकार एलजी के पास चले गए हैं। यानी अगर सीएम इन तमाम, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाएं हो, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो जेल या फिर एडवोकेट जनरल, लॉ ऑफिसर्स, या फिर जैसे मैंने कहा कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इन तमाम विषयों से जुड़े हुए जो मामले हैं, अगर उसमें सीएम को, मंत्रिमंडल को, सरकार को कोई बदलाव, कोई तबादला, कोई नियुक्ति, कोई प्रतिनियुक्ति करनी है, तो उसके लिए उन्हें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और अन्य कंसर्न डिपार्टमेंट के जरिए मुख्य सचिव के पास जाना होगा। मुख्य सचिव वो उसको लेकर आगे एलजी के पास जाएंगे, और एलजी के पास ही अंतिम शक्तियां होंगी कि वो उन फैसलों पर कोई अनुमति दे या ना दे। तो ये एक बड़ा फैसला है। आप आसानी से अब तक समझ गए होंगे कि ये क्यों फैसले लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील प्रदेश है, वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न ना सिर्फ जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए बल्कि देश भर के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और आमतौर पर हमने देखा है कि इससे पहले, चाहे वो अब्दुल्ला की सरकार रही हो, महबूबा मुफ्ती की सरकार रही हो, या फिर जो अन्य स्थानीय सरकार रही हैं, वो किसी न किसी दबाव में हमेशा आतंकवाद और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए मसलों पर बेहद लीनियंसी दिखाती रही है, बल्कि उसको एक हद तक बढ़ावा देती आई हैं। चाहे वो वोटिंग का प्रेशर हो, और चाहे वो स्थानीय जो गठजोड़ आतंकवादियों का, सेपरेटिस्ट एंटिटीज का बना हुआ था, उनके दबाव में वो कहीं ना कहीं बड़ा ये कहें कि गैर जरूरी फैसले वो लेती रही हैं। अब आगामी विधानसभा चुनाव अगर होते हैं और सरकार किसी की बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बने, महबूबा मुफ्ती की बने, या फिर बीजेपी की बने, उसमें किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। राज्य जो प्रदेश सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश सरकार जो होगी, वो कहीं किसी न किसी दबाव में इस तरह के बेजा फैसले ना करे। इसकी तमाम शक्तियां इसलिए उपराज्यपाल को दे दी गई हैं। हम सब जानते हैं कि उपराज्यपाल उत्तरदायी होता है केंद्र सरकार के प्रति, और केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है। तो केंद्र सरकार के पास अंततः ये तमाम शक्तियां रहेंगी, ताकि किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था को, जम्मू कश्मीर को दोबारा वो खतरा ना हो। जब आर्टिकल 370 हटने के बाद 2019 के बाद जो हालात में काफी हद तक सुधार हुआ है, उसमें दोबारा से कोई गड़बड़ी ना हो, दोबारा से आतंकवाद का वो जाल दोबारा से फैलना ना शुरू हो जाए। इसलिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। जाहिर है उमर अब्दुल्ला और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के कश्मीर केंद्रित जो पार्टियां हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है, लेकिन इतना तय है कि इसका एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आदेश लागू हो चुका है। हालांकि संसद से इसकी अनुमति लेनी होगी, संसद को इसमें जो बदलाव किए गए हैं, संशोधन किया गया है इस एक्ट में, उसे संसद में पास कराया जाएगा। लेकिन यह तय है कि ये पास हो जाएगा, और अब जो तमाम शक्तियां मैंने कही हैं, वो अब उपराज्यपाल के पास पहुंच जाएंगी। ये कमोबेश ऐसा ही है जैसी स्थिति दिल्ली में है। दिल्ली में हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वोट के चक्कर में क्या क्या ऐसे बड़े फैसले लिए हैं, इसलिए
यहां पर भी कुछ बदलाव किए गए थे, एक्ट में बदलाव किए गए थे और वो शक्तियां अब उपराज्यपाल के पास हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जायज ठहराया था और उसी तरह की शक्तियां अब जम्मू कश्मीर में भी दे दी गई हैं उपराज्यपाल को। तो अगर यह मामला कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाता है, जो कश्मीर केंद्रित पार्टी है अगर वो लेके जाती हैं, तो उनके पास एक एग्जाम्पल पहले, प्रेसिडेंस पहले से है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही दिल्ली में ऐसी अधिकारों को, ऐसे शक्तियों को अनुमति दे चुकी है, उनको उन्होंने जायज ठहराया है। तो निश्चित तौर पर इसमें भी कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई बाधा नहीं आने वाली, इतना तय है। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रही तो आने वाले सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के लोगों को विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 2018 के बाद संभव है कि प्रदेश को नई सरकार मिलेगी,